Assalamualaikum. I am Saram Rajput and I am a psychologist. Please subscribe my channel and press the bell icon. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेन क्लिनिकल टेस्ट हेल्प इनफॉर्मल असेसमेंट, यानी क्लिनिकल कौन से तरीके हैं जो क्लिनिकल असेसमेंट में हमारे काम आते हैं। यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो पेशेंट्स होते हैं उनको इलाज करने में जो टेस्ट यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। अच्छा, पहले हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लिनिक का मतलब होता है, क्लिनिक एक ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है और इसका मतलब है बेड यानी बिस्तर, यानी बिस्तर पे जो मौजूद पेशेंट है मेडिकली लिहाज से देखा जाए तो उसको उसकी केयर करना। क्लिनिकल असिस्टेंट साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की फ़र्स्ट ब्रांच है और इसमें पेशेंट के जो मैल एडजस्टमेंट होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिस्ट्रेस होती हैं, इन चीज़ों का इलाज किया जाता है और इनकी जो है ढूंढी जाती हैं, डायग्नोस किया जाता है पहले पेशेंट का कि उसे कौन सी मेंटल इलनेस है, फिर उसका थेराप्यूटिक तरीके से इलाज किया जाता है। और APA के मुताबिक ये 12th डिवीज़न है अप्लाइड साइकोलॉजी की। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइकोलॉजी की और ये फोकस करती है मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को और उन्हें ट्रीट करती है। इसमें ट्रीट किया जाता है और कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिनको ये मस्ट भी ट्रीट करती है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ये सारे जो हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इनको क्लिनिकल साइकोलॉजी में इनका इलाज किया जाता है, यानी ट्रीटमेंट इनका किया जाता है। क्लिनिकल असेसमेंट। ये क्लिनिकल असेसमेंट क्या है? यानी पहले कलेक्शन करना इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल के बारे में, जो जिस पर्सन का आप इलाज करना चाह रहे हैं, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसकी बिहेवियर्स के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है यानी उसकी इंडिविजुअलिटी के बारे में, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के बारे में, सारा कुछ उसका जानने के बाद आप उसका क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल असेसमेंट। इसमें 3 टाइप्स मैंने बताई हैं, आप और भी टाइप्स लिख सकते हैं। एक है क्लिनिकल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर। आप अगर वो ज़्यादा पूछते हैं तो जो बाकी हमारी हैं उनको भी आप लोग बता सकते हैं, केस हिस्ट्री आ जाएगी इसमें। अच्छा, अभी हम सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लिनिकल इंटरव्यू, बाकी जो नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनियर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है? क्लिनिकल इंटरव्यू वे है 2 लोगों के दरमियान, यानी एक साइकोलॉजिस्ट होगा और एक पेशेंट होगा। अगर पेशेंट की कंडीशन को जानने के लिए उसकी इलनेस को डायग्नोस करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरव्यू। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो तरीका यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू। इसके ज़रिए हम किसी भी पेशेंट की बीमारी के बारे में जानते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लिनिकल इंटरव्यू है ये बहुत हेल्पफुल है। ये फिजिशियंस के लिए भी है, साइकोलॉजिस्ट के लिए भी है, रिसर्चर्स के लिए भी है और वो इन मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने में मदद करता है क्लिनिकल इंटरव्यू। और ये जो एक क्लिनिकल इंटरव्यू है ये OCD में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर कि वो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन में बयान करते हैं। इंटरव्यूज़ लेने के 2 तरीके होते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ये तो हमारा हो गया इंटरव्यू की जो टाइप्स हैं 2, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में होता है कि किसी भी जिसके बारे में हमने इंटरव्यू करना है तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन उनसे किए जाते हैं, यानी वो अपने ख्यालात खुल के बयान कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर में ये होता है कि आप क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं और उसका आंसर लेते हैं, यानी जिस टॉपिक पे आपने वो करना है। ये तो हो गए सिंपल इंटरव्यू की टाइप्स। अब जो है स्ट्रेंथ एंड पर्पस ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू जो है,
इसमें है ये मतलब कम्युनिकेट और वाज़िया करने के लिए असेसमेंट प्रोसेस है। किसी भी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को समझने का के लिए तरीका होता है क्लिनिकल इंटरव्यू का। इसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसके करंट इवेंट्स के बारे में, उसकी फैमिली से, और इसमें उसकी सिवियरिटी या उसकी क्रॉनिसिटी को के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं कि उसके बिहेवियर में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं। इसके बारे में आप सारी डिटेल ले सकते हैं इंटरव्यू के ज़रिए। ये एक फ्लेक्सिबल तरीका है, मतलब ये फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है सामने वाले से क्वेश्चन करने का, और आप उनकी जो है रिजॉल्विंग करते हैं उसके रिस्पॉन्स को, यानी उसको जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करने में क्लिनिकल इंटरव्यू मदद करता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू जो हमने पहले पर टाइप्स पढ़ी हैं वो हैं उसकी सिंपल इंटरव्यू की। क्लिनिकल इंटरव्यू की टाइप्स और होती हैं, इसकी 2 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इनटेक इंटरव्यू यानी आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट किसी भी पर्सन से मिलेगा, उससे इनटेक इंटरव्यू इस तरह होगा कि उससे वो क्वेश्चनिंग करेगा कि उसे क्या मसला है, उसको मेंटल फिज़िकल हेल्थ के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेगा कि उसकी हिस्ट्री पूछेगा उससे कि उसे मतलब क्या, इसमें सारी डिटेल ली जाएगी पेशेंट के बारे में इनटेक इंटरव्यू में। इसमें पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना जाएगा, उसकी फ़िज़िकल, उसकी मेंटली, हर चीज़ के बारे में साइकोलॉजिस्ट जानेगा, फिर उसको ट्रीट करेगा। जो सेकंड टाइप है इसकी मेंटल स्टेटस एग्ज़ाम, यानी उसका पहले तो हमने उसकी हिस्ट्री ले ली कि उसको क्या क्या इशू है, मतलब उस किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या करता है क्या नहीं उसका ये। फिर अब उसके बारे में उसका जो सेकंड जो होता है इसकी टाइप वो होती है मेंटल स्टेटस एग्ज़ाम, यानी उसकी मेंटली जो कंडीशन है उसको एग्जामिन करना, यानी उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी एटीट्यूड के बारे में, उसके जो हैं अपीयरेंस और मूवमेंट्स, उसकी सब चीज़ों को नोट किया जाएगा। तमाम चीज़ों को उसको देखकर उसके बारे में, मतलब उसकी मेंटली हेल्थ को समझकर उसकी जो मेंटली इलनेस, कोई भी जो भी डिज़ीज़ है वो डायग्नोज इसमें होती है उसकी मेंटल स्टेटस एग्जामिन करके। यानी जब उसकी मेंटल हेल्थ को एग्जामिन कर लेंगे तो आप उसकी जो डिज़ीज़ है उसे आप डायग्नोज कर लेंगे, फिर उसका आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो इसमें जो इंक्लूड होता है जो उसके बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, अपीयरेंस, सब कुछ उसमें क्लियरली तौर पे उसकी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं उसमें टाइप में। अब है एडवांटेजेस ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू की एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एडवांटेजेस होती हैं वैसे डिसएडवांटेजेस भी होती हैं हर टेस्ट की। क्लिनिकल जो इंटरव्यू है इसकी जो एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत ही यूज़फुल है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उसकी फीलिंग्स, किसी भी पर्सन की इन पर्सनल फीलिंग्स, परसेप्शन और ओपिनियंस को जानने के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। सेकंड इसका हो गया कि मतलब ये हमें डिटेल में क्वेश्चनिंग करने की इजाज़त देता है। इसमें आप लोग डिटेल में कोई भी क्वेश्चन आज कर सकते हो, और फिर इसमें हाई रिस्पॉन्स रेट होता है किसी भी पेशेंट का, और पेशेंट जो है वो पेशेंट्स के तमाम वर्ड्स को रिकॉर्ड भी किया जाता है, ताकि वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद रहती हैं क्लिनिकल इंटरव्यू की। और कंप्लीट जो होता है इसमें इनकम्प्लीट आंसर्स को भी फॉलोअप किया जाता है, और बाकी क्लेरिफाइड भी किया जाता है उसकी डिफ़िकल्टीज़ को, उसके कम्फ्लिक्ट्स को पेशेंट्स के। डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि ये बहुत ही वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, और इंटरव्यूइंग में एनालाइजिंग करना, फीडबैक देना, रिपोर्टिंग करना, ये बहुत ही थका देने वाला काम है। सेकंड ये हो जाता है कि इसमें समझना, पेशेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझना, डिफरेंट वेज़ में भी आप लोग जा सकते हैं उसकी कोई भी कैटेगरीज़ को समझने में आप डबल माइंडेड भी हो जाते हैं, और ये कॉस्टली भी बहुत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके साथ। हमारे जो 2 टॉपिक रह गए हैं, ऑब्जर्वेशन और थर्ड जो है हमारा क्वेश्चनियर, वो अगले उसमें करेंगे। ये थे हमारे क्लिनिकल असेसमेंट, जिसमें असेस किया जाता है किसी भी पर्सनैलिटी को। अल्लाह हाफिज़।